तो दोस्तों, मैं अब विस्तार से जाने वाला हूँ अंग्रेज़ी ग्रामर, अंग्रेज़ी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो अभी मैं विस्तार से बताने वाला हूँ आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसका जो है विस्तार में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान लगाएं और अपना कॉपी पेन लेके अपने पास रखें, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं बोल दूंगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नाउन मैं बताना चाहता हूँ। पहला, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज, जैसे मैं अभिषेक, रिया, बुक। ठीक है, यानी किसी, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। किसी मनुष्य, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अभिषेक, रिया, बिहार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, थोड़ा बोरियत फील होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा मिनट्स का होगा और थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा। ठीक है, समय ले रहा हूँ, पढ़ा भी तो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि अभिषेक, रिया, किताब, ये क्या है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नाउन यानी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सुनिएगा कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हो गया जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी जाति का बोध हो। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूह समूह मतलब समूह का बोध हो रहा है। मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ अब। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे समझते हैं हम विस्तार में। यह किसी विशेष मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को प्रकट करता है। यह क्या करता है? किसी विशेष मनुष्य, स्थान या वस्तु के नाम को क्या करता है? प्रकट करता है। कौन सा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मतलब कॉपी पेन ले लीजिए अपने पास और लिख लीजिए। जैसे सुरेश, रीता, जयपुर, यमुना। सुरेश तो किसी एक सुरेश से का बोध होता है। रीता मतलब रीता, सिर्फ उसी का बोध होता है। जयपुर, जयपुर तो एक सिटी है, जब बाकी कोई जयपुर नहीं। यमुना, यमुना एक ही है। ठीक है, दूसरा पे आता हूँ। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ? कॉमन नाउन जातिवाचक। जैसे बॉय, मैन, स्कूल, काउ, डॉग, रिवर। किसका बोल होता है? जातिवाचक, जाति से बोल होता है। बॉय तो बॉय का जाति है, मैन मैन का जाति है, स्कूल किसका? तो स्कूल का। काउ, डॉग, रिवर, ये सब जातिवाचक यानी कॉमन चीज़ मतलब प्रकट कर रहा है। तो थर्ड हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसको जानते हैं, जिस शब्द के कहने से किसी चीज़ या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी ये क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे में फैमिली, आर्मी, कंपनी, क्लास, विद्यार्थी का समूह, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे फैमिली, जैसे में फैमिली, आर्मी, कंपनी, क्लास या फिर विद्यार्थी का समूह, ये क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब चौथे में आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा। तो इसको जानते हैं, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसका? किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे राइस, शुगर, गोल्ड, वाटर, ये सब क्या है? धातु। इससे क्या मटेरियल का बोध होता है? जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड मतलब चावल, चीनी, सोना, पानी, ये सब क्या है? ये धातुवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है इससे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी पांचवा लास्ट है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, कार्य या शास्त्र का नाम जाना जाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ऑनेस्टी, लव, पावर, ब्यूटी। ठीक है, भाव यानी ऑनेस्टी से क्या होता है? ये लड़का मतलब राम ऑनेस्ट है, राम, सीता ऑनेस्ट है, तो क्या वो ऑनेस्ट है? उसका भाव सिर्फ समझ में। लव, लव क्या है? प्यार, मतलब मैं प्यार करता हूँ,
मैं प्यार करता हूँ राम से, ठीक है। तो इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है, पावर, मेरे अंदर पावर है, तो पावर है, पावर दिखता थोड़ी पावर है अंदर, ठीक है। ब्यूटी हो गया सुंदरता, वो कितनी सुंदर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भाववाचक समझ में आता है कि वो सुंदर है, उसका भाव बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा सुन लीजिए पहले प्रोनाउन का। वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ पर स्थान पर प्रयुक्त होता है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, प्रयुक्त होता है, वह सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे ही, सी, दे, वी, ठीक है। प्रोनाउन के निम्न भेद है, प्रोनाउन के क्या है, निम्न भेद है, तो उसका भेद जानते हैं। 7 भेद होते हैं प्रोनाउन के, अगर पढ़ा हो तो जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा हो तो जान लीजिए, ठीक है। कोई घाटा नहीं करने वाला है, ये पढ़ाई है, जो इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा है, पढ़ सकते हैं। जैसे पहला वाला पर्सनल नाउन यानी पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। छठा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके बाद से डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हो गया विभाग बोधक सर्वनाम, ठीक है। अब आते हैं अपना एडजेक्टिव पे। प्रोनाउन खत्म कर लिए। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, 7, सब आपको पढ़ा दिया हूँ मैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। 8 हो गया। अब आइए एडजेक्टिव पे आते हैं हम लोग, मतलब विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। तो विशेषण को ख़त्म करते हैं हम। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, ठीक है, बट बात आपको समझ में आएगी, ये गारंटी है। एडजेक्टिव वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होता है, ठीक है। जैसे आई हैव ए फाइन पेन, ठीक है। आशीष हैज़ 2 डॉग्स। इन वाक्यों में फाइन, टू शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि फाइन पेन का गुण प्रकट करता है, ठीक है। और टू से क्या होता है, डॉग्स की संख्या का बोध होता है, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया परिणामवाचक विशेषण। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है संकेतवाचक विशेषण। तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं यानी गुणवाचक विशेषण। इस एडजेक्टिव से नाउन मतलब नाउन का यानी संज्ञा का गुण प्रकट होता है। जैसे में ए हेल्दी मैन, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दूसरा में आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणामवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। लिखते रहिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। आई हैव मच टाइम, देयर आर 2 गर्ल्स हियर, ठीक है। क्या बोध हो रहा है इससे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी 2 का बोध हो रहा है। इन उदाहरणों में मच, टू परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा है, बट कोई बात नहीं, पढ़िए आप। जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत जाना जाए उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस स्कूल, दिस ट्री, दिस बेंचेस, इनमें दिस, दैट, दिस संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। तो मैंने आपका ये एडजेक्टिव खत्म कर दिया। एडजेक्टिव कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये खत्म कर दिया। अब आते हैं हम वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, चौथा है वर्ब, क्रिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है
जिसमें किसी कार्य का होना या प्रकट होता है, ठीक है। जैसे सोहन राइट ए लेटर, वी ईट एप्पल्स, ठीक है। ऊपर के वाक्यों में राइट इट शब्द से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। किसी न किसी काम का क्या होता है, करना या होना प्रकट होता है। जैसे पहले वाक्य से सोहन के पत्र लिखने का ज्ञान होता है, दूसरे से सेब खाने की जानकारी होती है, ठीक है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया ट्रांसिटिव, ठीक है, और दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब, नहीं, एक होगा ट्रांसिटिव और दूसरा इंट्रांसिटिव। तो एक सकर्मक, ट्रांसिटिव हो गया सकर्मक, और दूसरा इंट्रांसिटिव असकर्मक, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ते हैं, सकर्मक। जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है, जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त क्या रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है। जैसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया सोहन रीड्स हिज बुक, इसमें कर्ता कौन है, सोहन है। रीड्स के बाद हिज बुक ऑब्जेक्ट हुआ और रीड ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। तो अब दूसरा जानते हैं इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक। जब किसी वाक्य में केवल वर्ब को करने वाला ही हो, मतलब जब किसी वाक्य में केवल वर्ब को करने वाला ही हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पड़कर करने वाले पर ही पड़े तो उस वर्ब को क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे राम स्लीप्स, इस वाक्य में स्लीप्स क्या है, कर्ता। स्लीप्स का कर्ता क्या है, राम, और स्लीप्स का असर राम पर ही पड़ता है, इसलिए स्लीप्स इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। क्या है, इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक है। चलिए अब पार्टिसिपल के हम 5वें पे पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे द हॉर्स रन्स स्विफ्टली, द बेबी वॉक स्लोली। इन वाक्यों में स्विफ्टली से क्रिया यानी का गुण प्रकट होता है, स्लोली से वॉक्स क्रिया का विशेषण जानी जाती है, विशेषता जानी जाती है। इस तरह स्विफ्टली, स्लोली एडवर्ब शब्द है। क्रमशः रन्स, वॉक शब्द के गुण जानते हैं। रन्स और वॉक्स का गुण जानते हैं किससे, हो गया आपका एडवर्ब क्लियर। चलिए अब प्रीपोजिशन आते हैं, यानी संबंध सूचक अवयव। तो आते हैं अब इसकी परिभाषा जानते हैं हम। प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे द कॉपी इज ऑन द टेबल, ठीक है, द कॉपी इज ऑन द टेबल। इस वाक्य में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। यह टेबल संज्ञा शब्द के पहले आया, यह टेबल किसके आया, संज्ञा शब्द के क्या आया, पहले आया। इससे यह प्रकट होता है कि वस्तु यानी पुस्तक टेबल पर है, अर्थात इससे टेबल का संबंध कॉपी से प्रकट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आते हैं कंजक्शन यानी संयोजक, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो काफ़ी पढ़ते रहिए मेरे भाई, ठीक है। और मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, बस आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और शेयर चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप कंजक्शन जानते हैं, संयोजक यानी जो शब्द यानी वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे लता एंड उषा आर हियर, ठीक है, ये क्या जोड़ रहा है, ठीक है ना। आई वांट ए पेन एंड पेपर, मुझे पेन और पेपर चाहिए, ठीक है, ये क्या जोड़ रहा है। अशोक इज पुअर बट पिंटू इज रिच। ऊपर के वाक्य में एंड और दूसरे दोनों में, ठीक है, कंजंक्शन है, क्योंकि पहले वाक्य में एंड शब्द लता और उषा, दूसरे में एंड पेन और पेपर को, तीसरे में बट शब्द अशोक इज पुअर और पिंटू इज रिच को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका कंजंक्शन खत्म, ठीक है। अब आते हैं 8वां पे, कंजंक्शन 7 था, खत्म हो गया। और आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं
आगे की और वीडियो बनाऊँ और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग।